अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, ख़वातीन की नाखुशगवार ज़िंदगी गुजारने की एक बहुत बड़ी वजह एतमाद की कमी होती है। मैंने बहुत सी ऐसी ख़वातीन की कोचिंग की है जिनके शौहर बहुत बड़े बड़े ओहदों पर हैं। अब मसला क्या होता है कि शौहर जो हैं वो एक गैदरिंग में जा रहे हैं, किसी पार्टी में, किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो बीवियाँ घबराती हैं जाते हुए, क्योंकि वो लोगों को फेस नहीं कर पाती हैं। कोई गेस्ट घर में आता है तो वो उनको फेस नहीं कर पाती हैं एतमाद की कमी होने की वजह से। इसी तरह एतमाद की कमी होने की वजह से उनकी अपने शौहरों के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है, बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं कर पाती हैं, क्योंकि जब एक माँ खुद पुरएतमाद नहीं होगी तो वो बच्चों को पुरएतमाद कैसे बना सकती है। जब एक माँ खुद खुश नहीं होगी तो वो बच्चों की एक अच्छी तरबियत कैसे कर सकती है। तो इन तमाम बातों का मकसद सिर्फ ये बताना है आपको कि पुरएतमाद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पुरएतमाद नहीं हैं तो आप बहुत तकलीफ़ में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पहली निशानी नाज़रीन, फ़िल्टर के बगैर अपनी तस्वीर नहीं लेती। नाज़रीन, खूबसूरत नज़र आना कौन नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता कि उसकी तस्वीर बहुत खूबसूरत और दिलकश आए। लेकिन फ़िल्टर का इस्तेमाल हमारी इस ख्वाहिश को पूरा करने के बजाय हमारे एतमाद की धज्जियाँ उड़ा रहा है। हम देख रहे हैं कि बच्चियां या ख़वातीन अपनी तस्वीरें फ़िल्टर के बगैर लेती ही नहीं हैं। अब उनके एतमाद में कमी किस तरह से आ रही है। देखें, आप फ़िल्टर लाए कितनी ही खूबसूरत नज़र क्यों ना आ जाएं, आपको तो मालूम है कि आप दिखने में कैसी हैं। अब फ़िल्टर लगी हुई तस्वीरें जब आप फेसबुक पे या अपने स्टेटस पर डालती हैं तो बड़ी खुशी होती है, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे होते हैं, लेकिन आप लोगों से मिलने से घबराती हैं कि लोग क्या कहेंगे कि तस्वीर इतनी अच्छी आई है, दिखने में कैसी हैं। तो सिर्फ अपनी अपीयरेंस की वजह से बहुत सी ख़वातीन लोगों से नहीं मिल पाती हैं। हाँ, जो फ़िल्टर का इस्तेमाल नहीं करती उन्हें कोई मसला ही नहीं है कि जिस तरह के हम हैं ऐसे ही नज़र भी आते हैं। तो फ़िल्टर के इस्तेमाल ने हमारे एतमाद को बहुत बुरा नुकसान पहुंचाया है। आप यकीन करें, हमारी जितनी भी वीडियोस होती हैं किसी में फ़िल्टर का इस्तेमाल नहीं होता। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ जहाँ हमारी तस्वीरें हैं कहीं हमने फ़िल्टर का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि हमें इस बात का अंदाज़ा है कि फ़िल्टर का इस्तेमाल कितना नुकसानदेह साबित होता है। तो आप भी कोशिश कीजिएगा, अगर आप फ़िल्टर का इस्तेमाल करते हैं तो फ़िल्टर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको जैसा बनाया है बहुत खूबसूरत बनाया है। दूसरी निशानी, अपनी तारीफ़ सुनना मुश्किल लगता है। नाज़रीन, हमें देखा कि बहुत सी ख़वातीन की तारीफ़ की जाए तो वो आजिज़ी और इंकिसारी का मुज़ाहरा करती हैं। वो बताना चाहती हैं कि नहीं, हम तो ऐसे नहीं हैं, हमारी तारीफ़ आप ज़्यादा कर रहे हैं, हमारे अंदर तो ये खूबियाँ हैं ही नहीं। तो अब ये चीज़ भी ख़तरनाक साबित होती है, यानी कि आप ख़ुद इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं या आप ख़ुद इस चीज़ को नहीं मान रही हैं कि आप एक अच्छी खातून हैं। तारीफ़ सुन के गुरूर में चले जाना या अपने आप को ये समझना कि हम तो बहुत ही अच्छे हैं या सबसे अच्छे हैं, ये भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन बिल्कुल ही अपने आप को निगलेक्ट कर देना, अपने आप को कुछ भी ना समझना, ये भी अच्छा नहीं है। तो अगर कोई आपकी तारीफ़ करे तो आप उसको मुस्कुरा कर थैंक यू कहें, जज़ाक अल्लाह कह दीजिए या शुक्रिया कह दीजिए। आपका ये रवैया शो करेगा कि आप पुरएतमाद हैं, आपको अंदाज़ा है कि आपके अंदर कौन सी खूबियाँ पाई जाती हैं। तीसरी निशानी, खुद पर तनकीद करती हैं। नाज़रीन, खुद पर तनकीद करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम दूसरों के सामने अपने ऊपर तनकीद करते हैं। हम दिन भर में अपने आप से कितनी बातें कर रहे होते हैं, आप कैसी बातें करते हैं। जैसी बातें आप करते हैं आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप पुरएतमाद हैं या आप में एतमाद की कमी है। यानी अगर आपकी बातें ऐसी होती हैं कि ये रंग तो मुझ पर अच्छा नहीं लगेगा, मेरा रंग कम है, रंग अच्छा होता तो शायद हर रंग मुझ पे अच्छा लगता, मेरा कद छोटा है इसलिए मैं अच्छी नहीं लगती, मैं शायद एक अच्छी माँ नहीं हूँ, मुझे उस तकरीब में जाना नहीं चाहिए था, वहाँ जाने से शायद मेरी वैल्यू कम हो गई या लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। इस तरह की नेगेटिव बातें अगर आप अपने आप से करते हैं तो इसका मतलब ये कि आप में बहुत एतमाद की कमी है। तो अपने आप से पॉजिटिव बातें करना शुरू कर दें। आज से अपने आप को सराहें, अपनी तारीफ़ करें, तनकीद करना छोड़ दें। चौथी निशानी, अपनी कामयाबियों और कामों को नज़रअंदाज करती हैं। नाज़रीन, ये पॉइंट मैं आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगी। कुछ अरसे पहले मैंने एक खातून की कोचिंग की थी। उनके साथ प्रॉब्लम ये था कि उन्हें लगता था कि वो कुछ भी नहीं करती हैं,
ना उनकी कोई अचीवमेंट्स हैं, ना वो कोई काम करती हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि अच्छा दिन भर में आप क्या काम कर रही होती हैं, आप यकीन करें वो सारे काम करती थीं जो एक शादीशुदा खातून करती हैं। यानी कि वो जॉइंट फैमिली में रहती थीं तो बच्चों का ख्याल रखना, शौहर का ख्याल रखना, ससुराल वालों का ख्याल रखना, दावतें हो रही हैं तो खाने भी वो बना रही हैं, सबका ख्याल भी रख रही हैं। लेकिन उनके जहन में क्या था, मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ, मैं तो अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं रख पाती हूँ। तो कुछ सेशंस के बाद उनकी समझ में ये बात आ गई थी कि नहीं, वो भी बहुत कुछ करती हैं, उनकी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स मौजूद हैं। लेकिन जब वो ये समझती थी कि वो कुछ भी नहीं करती हैं और कुछ भी नहीं हैं, आप यकीन करें उनको इतने प्रॉब्लम्स हो रहे थे अपने ससुराल में। ना उनके ससुराल वाले उन्हें कुछ समझ रहे थे, ना उनके मैके वाले उनको कुछ समझ रहे थे, शौहर से भी उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी और बच्चे भी उन्हें कुछ नहीं समझ रहे थे। क्यों? क्योंकि वो खुद अपने आप को कुछ नहीं समझ रही थी। उन्होंने खुद अपने आप को नज़रअंदाज किया हुआ था, अपने कामों को नज़रअंदाज किया हुआ था। और जैसे ही उन्होंने अपनी तमाम चीज़ों को फोकस करना शुरू कर दिया, इस बात को समझा कि वो बहुत कुछ करती हैं, उनके सबके साथ रिलेशन अच्छा होना शुरू हो गए। तो मुझे उम्मीद है ये पॉइंट काफ़ी क्लियर हो गया होगा आपको कि अपनी अचीवमेंट्स और आपके जो काम है जो आप करती हैं उन्हें कभी नज़रअंदाज ना करें। ये ना समझें कि हम तो कुछ करते ही नहीं हैं या हमने किया ही क्या ज़िंदगी में। सब ने कुछ ना कुछ किया होता है, कोई ना कोई अचीवमेंट्स होती हैं। अपनी अचीवमेंट्स को याद रखें। अगर अपनी अचीवमेंट्स को याद रखेंगे, अपने कामों को याद रखेंगे, तो इस बात के इम्कान बढ़ जाते हैं कि आप आइंदा भी ज़िंदगी में मज़ीद कामयाबियाँ आपको हासिल होंगी और मज़ीद अच्छे काम करेंगे आप। 5वीं निशानी, उन्हें लगता है कि हम कुछ लोगों से बेहतर हो ही नहीं सकते। नाज़रीन, ये भी एक बड़ा मसला है कि हम लोगों से मुतासिर तो हो जाते हैं। बहुत से लोग हैं जो किसी से मिलते हैं उससे मुतासिर हो जाते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनसे वो इतने मुतासिर होते हैं कि उन्हें लगता है कि इनके जैसे हम बन ही नहीं सकते। यानी अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं और कंपेयर करते हुए ये भूल जाते हैं कि वो मुनफरिद हैं। हर शख्स मुनफरिद है। आपको जो खूबियाँ उनके अंदर नज़र आ रही हैं, क्या मालूम उससे ज़्यादा खूबियाँ आपके अंदर हों। तो किसी की तरह बनने की कोशिश ना करें, बल्कि जो खूबियाँ आपके अंदर हैं उनको समझें और उनको मज़ीद बढ़ाने की कोशिश करें। 6ठी निशानी, आईना देखने से कतराती हैं। नाज़रीन, बहुत सी ख़वातीन तो आईना इसलिए नहीं देखती हैं कि उन्हें आईने में अपना आप अच्छा नहीं लगता है, और बहुत सी ख़वातीन के पास टाइम ही नहीं होता आईना देखने का। आप में से कितनी ख़वातीन हैं जो सुबह उठते के साथ तैयार होती हैं, आईने के सामने अपने आप को देखती हैं, मुस्कुराती हैं? बहुत कम ख़वातीन होती हैं जो इस तरह अपने आप को देखें, मुस्कुराएं और खुश हों अपने आप को देखकर। बहुत सी ख़वातीन घर के कामों की वजह से, अपनी मसरूफियात की वजह से अपने आप को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देती हैं। याद रखें कि अगर आपने अपने आप को फरामोश कर दिया तो दूसरों को भी आपको फरामोश करने में वक्त नहीं लगेगा। इसलिए अपने आप को फरामोश नहीं करें, अपने आप को वक्त दें, अपने बनाव सिंगार को टाइम दें। ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा बनाव सिंगार हो, लेकिन साफ़ सुथरा तो हर एक को अच्छा लगता है इंसान। तो आप भी कोशिश करें कि आईने के सामने खड़े होकर बाल बनाएं, थोड़ा सा मुस्कुराएं, हल्की सी लिपस्टिक लगा लें। आपको खुद बड़ी खुशी होगी आईने में अपने आप को देखकर। तो अगर आप आईना कम देखती हैं तो आज से थोड़ा बहुत तो आईना देखना शुरू कर दें। 7वीं निशानी, इस खौफ में मुब्तला रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। नाज़रीन, ये खौफ तो हम बचपन में ही बच्चों के दिल में बिठा देते हैं। यानी जब बच्चा बाहर रो रहा होता है तो उसे हम प्यार मोहब्बत से चुप करवाने के बजाय खौफ के ज़रिए चुप करवाते हैं कि देखो सब तुम्हें देख रहे हैं, तुम रो रहे हो, वो देखो वो आंटी तुम्हें देख रही हैं, नहीं रो, सब तुम्हें देखेंगे। या बच्चे ने कोई गलती कर दी तो तुमने वहाँ ये काम किया, सब तुम्हें देख रहे थे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हर एक की निगाह तुम पर थी। अब क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता ये खौफ हमारे दिल में ऐसा बैठ जाता है कि बड़े होने के बाद भी ये खौफ हमारे दिल से नहीं निकलता। बहुत से काम हम इसीलिए नहीं कर पाते कि लोग क्या कहेंगे। कोई बात बताना चाह रहे होते हैं, कोई बात शेयर करना चाह रहे होते हैं, या कोई काम करना चाह रहे होते हैं, तो हमें ये खौफ होता है कि अगर हमने ये काम कर दिया लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ भी नहीं कहेंगे, फिर भी हमें ये खौफ रहता है, और हम अपने बच्चों के दिलों में भी यही खौफ डाल रहे हैं। तो ख़वातीन पुरएतमाद नहीं होती हैं, वो हर वक्त इस खौफ में मुब्तला रहती हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो इस खौफ से निकलें और अपने एतमाद में इजाफ़ा करें।
8ویں نشانی، کسی سے اختلاف نہیں کرتے۔ ناظرین، ہم اختلاف کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمارے کسی اختلافات سے یا ہمارے کسی بات پر ڈس ایگری ہونے سے پرابلمس نہ کہیں کھڑے ہو جائیں۔ بہت سے لوگ تو یہ ہمت ہی نہیں کر پاتے ہیں کہ وہ اختلاف کریں، اور بہت سے لوگوں کو اختلاف کرنا آتا ہی نہیں ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی بات غلط ہے اور یہ بات اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے، تو اپنے اندر اتنی ہمت پیدا کریں کہ آپ بول سکیں، اور بولنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ لڑنے کے انداز میں بات کرتے ہیں، اور عام طور پہ جن لوگوں میں اعتماد کی کمی ہوتی ہے وہ گھبرا کے بہت غصے میں یا بہت تیز آواز میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور پورے اعتماد لوگ آرام سے بیٹھ کے اختلاف کرتے ہیں کہ نہیں، بات ایسی نہیں ایسی ہے، یا ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ کو بھی کسی بات سے اختلاف ہے تو آپ کو اختلاف کرنا چاہیے، لیکن بہت طریقے کے ساتھ، کیونکہ جب ہم اختلاف نہیں کرتے ہیں اور ہر ایک کی بات پہ ہاں کرتے رہتے ہیں اور ہر ایک کی بات سے ایگری کرتے رہتے ہیں، تو ہمارا اعتماد بہت کم ہو جاتا ہے۔ پھر ہم ہر ایک کی بات مانتے ہیں، اور جو ہمارے دل کی آواز ہوتی ہے، جو ہمیں صحیح لگ رہا ہوتا ہے، وہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اختلاف کریں بہت خوبصورت انداز کے ساتھ۔ امید ہے کہ یہ 8 نشانیاں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر آپ پورا اعتماد بننا چاہتے ہیں تو آج سے یہ 8 کام چھوڑ دیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔